नीड स्टडी ट्यूशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स एमडीसी ज्योग्राफी रखे हैं, आप लोग क्या करिए, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न मैच करेंगे और इसी टाइप के आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स एमडीसी में ज्योग्राफी रखे हो, आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को जल्दी से देख लो। देखो, सबसे पहले आपके एग्जाम में 3 घंटे का समय दिया जाएगा और फुल मार्क्स कितना होगा, 75 होगा। तो एमडीसी पेपर में 3 घंटे का समय मिलता है और फुल मार्क्स कितना होता है, 75 होता है। क्वेश्चन को देखते हैं, एमडीसी ज्योग्राफी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें किस टाइप के प्रश्न दिए हुए हैं। तो ग्रुप ए का जो पहला प्रश्न रहेगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 5 ठो प्रश्न रहेगा। 5 प्रश्न 1 अंक का होगा। यहाँ पर आप लोग देखो फर्स्ट प्रश्न को, विच इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। तो आप लोगों को पता होगा दुनिया में 7 महाद्वीप या 7 महादेश हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 महाद्वीप हैं और सबसे बड़ा महाद्वीप इसमें कौन सा है, तो एशिया है। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, विश्व के सबसे बड़े महासागर का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो यह भी क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा। दुनिया में 5 महासागर है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर या फिर ओशन, पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है। तो इसका भी आंसर आप लोगों को पता होगा, माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। नेपाल में से सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा या ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट देखो आप लोग, डी नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, राइट द नेम ऑफ लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। विश्व के सबसे बड़े झील का नाम लिखिए। विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है, यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है, कैस्पियन सागर। नेक्स्ट देखो, अगला दिया हुआ है, राइट द नेम ऑफ 0 डिग्री लेटीट्यूड, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा का नाम लिखिए। देखो, सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न को समझो। जैसे ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच एक सीधी रेखा जाती है, इसका मान 0 डिग्री होता है। इसे विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत वृत्त या इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा का नाम क्या है, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। इसके अलावे ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया और ये हमारा साउथ पोल हो गया, यानी उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा होता है। 23.5 डिग्री पर कितना होता है, कर्क रेखा होता है। और 23.5 डिग्री दक्षिण पर मकर रेखा होता है। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इधर आर्कटिक वृत्त हो गया 66.5 डिग्री पर, और इधर 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक वृत्त। तो इसको समझ लेना है पहले, उसके बाद आप लोग एग्जाम में अच्छी तरह से लिख पाओगे। देखो, दो ही बात आप लोगों को ज़्यादा ध्यान में देना है। जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा रहता है और 23.5 डिग्री दक्षिण पर मकर रेखा रहता है। और बीचों बीच जो रेखा जाता है, इसको भूमध्य रेखा, इक्वेटर या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका मान 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ जियोग्राफी। भूगोल की परिभाषा लिखिए। तो ये 5 अंक वाला है, इनको भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो भूगोल की परिभाषा आपको लिखना है, जैसे भूगोल भू जोड़ गोल से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल यानी ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इराटोस्थेनीज ने किया था। जो ज्योग्राफी शब्द है, यह ग्रीक भाषा के 2 शब्दों जियो प्लस ग्राफोस से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना। इस प्रकार से जो ज्योग्राफी है, इसका अर्थ हो जाता है पृथ्वी का वर्णन करना। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हो। नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पर, चट्टानों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। चट्टान के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसके बारे में आपको देखना है। अगला देखो, यहाँ पर लिखा हुआ ग्रुप बी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें से आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 15-15 अंक का होगा। तो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, डिस्कस द बिग बैंग थ्योरी रिगार्डिंग ऑर्गेनिंग ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोटक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। महाविस्फोटक सिद्धांत आए या फिर बिग बैंग सिद्धांत आए, दोनों एक ही है। दोनों का नाम अलग अलग है, लेकिन जो चीज़ है वह एक ही है। तो महाविस्फोटक सिद्धांत पूछा जाता है या फिर बिग बैंग थ्योरी पूछा जाता है, उसके बारे में आपको सेम लिखना है।
है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में 5वां प्रश्न पूछा गया था, भूकंप के कारणों का वर्णन कीजिए। तो मोस्ट भी वही क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको चैनल में मिल जाएगा, कहीं भी अपने से भी लिख सकते हो। भूकंप के कौन कौन से कारण है इसके बारे में आपको लिखना है। डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। नेक्स्ट देखो आप लोग, वायुमंडल की संरचना का वर्णन कीजिए। तो इसका भी चैनल में आंसर मौजूद है, वायुमंडल की संरचना क्या है। वरना देखो डिस्क्रिप्शन में मैं एक व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, वहाँ पर आपको क्या करना है, या ग्रुप में जुड़ जाना है। वहाँ पर मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको वहाँ बता दूंगा। ठीक है, तो वायुमंडल की संरचना क्या है इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट देखो आप लोग, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, प्रवास क्या है, इसके कारणों को लिखिए। प्रवास क्या है, इसके कारणों को लिखिए। प्रवास यानी कि जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो इसको प्रवास कहते हैं, इसके कौन कौन से कारण उसको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस इन झारखंड। झारखंड में पर्यटन स्थलों के बारे में आपको बताना है। झारखंड में बहुत सारे पर्यटन स्थल है, जैसे पारसनाथ हो गया, कंडोली हो गया, आप लोग सुने होंगे, इसके अलावा रांची हो गया, बहुत सारा है, तो इसके बारे में आप लोगों को लिख देना है। बहुत सिंपल प्रश्न था। नेक्स्ट देखो आप लोग, मानव पर्यावरण संबंध पर एक निबंध लिखिए। तो क्वेश्चन तो सिंपल लग रहा है, लेकिन स्टूडेंट को लग रहा होगा कि यह नहीं लिखा जाएगा, तो बहुत ही सिंपल है। मानव पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में आपको लिखना है, तो घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, देखो अगला, भूगोल के अध्ययन में रोजगार के अवसरों का वर्णन करें। आप लोग भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, तो इसमें रोजगार के कौन कौन से साधन है उसके बारे में आपको बताना है। तो इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।